हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट एक लेजिस्लेशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया था ताकि इस चीज़ की इंश्योरिटी हो सके कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी राइट एंड उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखा जा सके, उन्हें एक सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सके इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब इस एक्ट का मेन पर्पज़ था एक लीगल फ्रेमवर्क को क्रिएट करना ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सके इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। नाउ अब जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कुछ सेवरल राइट्स देता है इन्वेस्टर्स को ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी प्रोटेक्शन को इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब उसमें से कुछ राइट्स है, जैसे कि फर्स्ट राइट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एंड उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कंपनीज दे आर इन्वेस्टिंग इन। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के बारे में उसे सारी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड कंपनीज़ के बारे में सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, उन्हें पता चल जाएगा इन्वेस्टर को कि कितना रिस्क है इस कंपनी में पैसे लगाने में, कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है एंड कोई भी जो रिलेवेंट डिटेल्स की उन्हें नीड है वो सारी डिटेल्स इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। नाउ सेकेंड राइट है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है कि उनको फेयर ट्रीट करा जाएगा एंड इक्विटेबल ट्रीट करा जाएगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। अब यहाँ पर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस उनके साथ नहीं करी जाएगी, कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं करा जाएगा बेस्ड ऑन देयर जेंडर या फिर रिलीजन, उनको फेयर ट्रीट करा जाएगा। ओके, नाउ थर्ड राइट है राइट टू ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, वो भी ट्रांसपेरेंट फॉर्म में एंड क्लियर कम्युनिकेशन उनके साथ करी जाएगी किसी भी टर्म्स या फिर किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को जानना है तो वो जो कंपनी होगी उन्हें अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगी ट्रांसपेरेंट तरीके से। ठीक है, जिसके अंदर कंपनी बताएगी कि कंपनी की क्या कॉस्ट है, क्या फीस है या फिर क्या भी कन्फ्लिक्ट होते हैं कंपनी के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। फोर्थ राइट इज़ राइट टू रिड्रेस, यानी कि इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि अगर उसे कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है किसी भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ के कारण या फिर किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण, उन्हें अगर कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो इस केस पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कि वो एक फाइल कर सकते हैं कंप्लेन को एंड उस कंप्लेन के अंदर वो अपना कंपेंसेशन मांग सकते हैं या फिर वो कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ। फिफ्थ राइट इज़ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है कि जो भी उनकी पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रखी जाएंगी एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से हैंडल करी जाएगी। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकी डाटा का यूज़ किसी भी तरीके से नहीं कर सकते एंड उनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इन्वेस्टर की डाटा को प्रोटेक्ट मैनर में सेफ गार्ड करके रखेंगे। नाउ सिक्स्थ राइट है राइट टू पार्टिसिपेट, यानी कि इन्वेस्टर्स के पास ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही है अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली उनके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं कंपनी के सामने। इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी की इशू को वोट करने में या फिर वो शेयर होल्डर की मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकते हैं एंड डिविडेंड्स को भी रिसीव कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर बेनिफिट्स को रिसीव कर सकते हैं।